अच्छा रोहित जी आपका सवाल आप हवाई जहाज से चलते हैं जो अच्छा बोल रहे हैं। हवाई जहाज से चलते हैं क्या? रोहित जी आपका सवाल हो गया? जूते पे क्या लगा रखा आपने? रॉकेट? रोहित जी सवाल हो गया तो सवाल का तरीका सीखिए। सवाल का तरीका सीखिए जवाब देने का। अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ, बड़ा जवाब दीजिए। रोहित जी आपका हवाई जहाज अगर लेके चल रहे हैं तो बात अलग है। सम्मान करता हूँ, ऐसे ऐसे न हमें सिखाएं कि हम डेकोरम नहीं जानते हैं जवाब देने का। दिल्ली पुलिस ने अभी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, दिल्ली पुलिस ने कई अफसरों पर कार्रवाई की है और ये माना है कि दिल्ली पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी आप कई अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया। अभी जी हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से मैं ये न्यूज को कोट कर रहा हूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली पुलिस ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है, यानी गृह मंत्रालय से चूक हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने ही इंट्रो में बताया कि तिरंगे का अपराधी कहां है। बिल्कुल सही सवाल है रोहित भाई, सैल्यूट है आपको और जी हिंदुस्तान को। दीप सिंधु कहां है? सवाल बनता है। तिरंगा का अपमान करने वाला, लोकतंत्र के सम्मान में बट्टे लगाने वाला बीजेपी का दलाल दीप सिंधु कहां है? सवाल मैं पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, सरकार से पूछता हूं, गृह मंत्रालय से पूछता हूं, वो दीप सिंधु कहां है जो प्रधानमंत्री के ड्राइंग रूम में भोजन कर रहे थे? गृह मंत्रालय गृह मंत्री के साथ हाथ मिला रहे थे। दिल्ली पुलिस अब मैं पूछता हूं बीजेपी का इन्हीं के बल पर तैयार कर रहे हैं क्या प्रीति? कितने बार गृह मंत्री से मिले? ऋषि जी, दीप सिंधु का आपने वीडियो नहीं देखा फेसबुक पे जब उन्होंने कहा, अरे मेरी बात सुनिए ना, भाजपा प्रवक्ता का सवाल है, मेरी बात सुनिए, भाजपा प्रवक्ता जवाब दे, तिरंगे के अपमान में भी बोल प्रवक्ता जवाब दे। तिरंगे के अपमान गृह में बोल मंत्री सकती हूं, मैं से भारतीय कितने बार ड्राइंग रूम में जाकर मिली है? मेरा खून खोला 26 जनवरी को मैं बोलूंगी, कितने लोगों का अप्रोच होता है? प्रधानमंत्री से ड्राइंग रूम में कितने लोग मिलते हैं? रोहित जी को सैल्यूट है, जी हिंदुस्तान को सैल्यूट है। इन्होंने इंटरव्यू में सवाल किया तिरंगे का अपमान करने वाला अभी जो टिकैत को बैकअप तिरंगे का अपमान करवाएगी बीजेपी। बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का दलाल है दीप सिंधु। आज 2 फरवरी हो गया, आप लोगों ने जितनी फंडिंग कराई है सब सामने आने वाला है। आप लोगों ने जो कनाडा से फंडिंग कराई है, सुन लीजिए ना। दीप सिंधु कहां है? अमरिंदर सिंह क्यों दीप सिंधु का गिरफ्तारी अमरिंदर सिंह क्यों रिहा कर रहे हैं? अरे अमरिंदर सिंह क्यों रिहा कर रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता का सवाल है, टीम क्यों दीप लगाई? सिंधु कहां है? भाजपा भाड़ में जाए, कांग्रेस भाड़ में जाए, मुझे बताइए ना। अरे आप ये राजनेता खेलते रहिएगा आपस में। अनिला जी का कमेंट लीजिए, अनिला जी का कमेंट लीजिए। अनिला जी मोदी जी की फोटो के साथ बैठी हुई है, अनिला जी कमेंट दीजिए वापस, उसके बाद फिर मैं वेदभूषण साहब के पास जाऊंगा। अनिला जी, दीप सिंधु का अनिला जी को फुल स्क्रीन पे लाइए, अनिला जी को फुल स्क्रीन पे लाइए। छुपा कर रखी है, सुनिए ऋषि सुनिए। छुपा कर रखा है। कांग्रेस जो है उस ताबूत में जाकर बंद हो गई है ना, डर लगता है। दीप सिंधु का है, मालूम नहीं। अब बहना नरेंद्र मोदी जी को आगे कर दिए, प्रधानमंत्री को आगे कर दिए। अरे बहना बताओ, लोकतंत्र का अपमान करने वाला, तिरंगे का अपमान करने वाला वो बीजेपी का दलाल, मैं क्लियर करूं, वो बीजेपी का आदमी था। कौन? अब तक ये गृह मंत्रालय क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गरीबों के अकाउंट में पैसा डलवाया। रोहित जी को सैल्यूट है, हिंदुस्तान को सैल्यूट है, जिन्होंने इंट्रो में सवाल उठाया। तिरंगे का अपमान करने वाला दीप सिंधु जवाब देना होगा, पूछता है। ये हिंदुस्तान जानना चाहता है, हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पे जवाब नहीं है, क्योंकि भाजपा का दलाल है। मैं अनिला जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बड़ी बहन है, पूछिए इन्होंने प्रधानमंत्री से कितने बार मुलाकात की है। जब एक भाजपा प्रवक्ता का डायरेक्ट अप्रोच प्रधानमंत्री से नहीं है, दीप सिंधु का कैसे था? ड्राइंग रूम में बिरयानी कैसे खिला रहे थे प्रधानमंत्री? कोई भी ऐसे ड्राइंग रूम में बिरयानी कैसे खा रहा था दीप सिंधु? हिंदुस्तान को जवाब दीजिए, दीप सिंधु ड्राइंग रूम में क्या कर रहा था? गृह मंत्री क्या कर रहा था? ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर, ऋषि एक बड़ी खबर है, हर्षा के पास एक बड़ी खबर है। हर्षा जल्दी बताइए क्या है खबर? हर्षा जी बिल्कुल देखिए रोहित, गाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी किसान हैं उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दी है। कहा है कि जितने भी किसानों के खिलाफ दर्ज है मुकदमे वो सभी केसेस वापस ले सरकार। साथ ही साथ कहा गया है कि जब तक केस वापस नहीं लेगी सरकार तब तक कोई भी वार्ता सरकार से नहीं होगी। साथ ही साथ जो जब्त किए हुए ट्रैक्टर है उनको भी रिलीज करे सरकार, ये कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। और रोहित देखिए ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि हिंसा के लिए सारे किसान नेता जिम्मेवार थे। 44 किसान नेता जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब ये तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ केस जो है वापस लिया जाए। यानी कि ये चाहते कि उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ जो केस हुए वो वापस लिए जाए। और जब तक केस वापस नहीं होगा आगे कोई भी फॉर्मल चार्ट नहीं होगी सरकार से, यानी कि मुलाकात नहीं करेंगे, हल निकल आएगी।
कोशिश नहीं करेंगे। ये अहम खबर बता रही है हर्षा की, देखिए किस तरह से सौदेबाजी की जा रही है। सौदेबाजी का एक मंच तैयार किया जा रहा है। उस मंच पर अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल हम बात तभी करेंगे जब इनके मुकदमे वापस होंगे। टिकरी बॉर्डर से मनोहर है। मनोहर, क्या ये सौदेबाजी कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे थे किसानों की मांग को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों ने जो अपनी मांग रखी, अब जो बात दूसरे अगले दौर में जा रही है, जब सरकार बात करने के लिए तैयार हो रही है, उस समय ये किसान नेताओं की तरफ से ये बयान आना बहुत ही चौंकाने वाला, चूंकि जो है वार्ता का दौर फिर शुरू होने वाला है और दूसरी तरफ से इस तरीके से प्रेशर बनाया जाए, जब ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है, जो संसद में जो है चर्चा करवाने को तैयार हो रही है, तो दूसरी तरफ इनको भी, किसानों को भी आगे बढ़ करके वो सरकार से वार्ता करनी चाहिए। इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निजाम जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किए, जो राजनीति और राजनीतिकरण जो कर दिया गया है पूरे आंदोलन का, उसमें इस तरीके से जो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, राकेश टिकैत को जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद जो उनके हाथ में ये पूरे आंदोलन की कमान आई है, किसान मोर्चा बैकफुट पे हो गया। ऐसी स्थिति में वो लगातार वो अपनी कहीं न कहीं अपनी छवि को मजबूत बना रहे हैं, इसके जरिए भी सही, लेकिन वो यही निजाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली निजाम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोली कि देखिए उस आंदोलन के बाद से अगर कोई फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है या किसी के पास आंदोलन की चाबी आ चुकी है तो वो है राकेश टिकैत। क्या ऐसा तो नहीं? इस पॉइंट पे मैं आपसे ब्रेक के बाद जवाब लूंगा, क्योंकि मुझे एक छोटा सा कमेंट वेदभूषण साहब का लेना है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं रमन, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिमी यूपी में दरअसल अजित सिंह की कमी को कोई अगर पूरा कर सकता है तो एक बड़े नेता के तौर पर छवि बनाने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, इसलिए वहां पे भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और उसी भावनाओं के साथ आंसू और रोड पर बैठ के रोटी खा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम किसानों का दर्द समझ रहे हैं, जबकि वहां पर उनको पता है कि पीछे बैकबोन अगर कोई बना हुआ है तो कई पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी हुई है। वेदभूषण साहब, क्या दिल्ली पुलिस इतनी 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 कमजोर है? रोहित जी, पहले मैं मिश्रा जी की बात का जवाब दे दूं। आपके चैनल पर झूठ बोला जा रहा है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे सुनिए सुनिए, वो अधिकारी वो पार्टी से नहीं। अरे ऋषि फिर यही ऋषि रुकिए, पहले सुनिए ऋषि अरे ऋषि मिश्रा, पहले उनको बोलने दीजिए, मैं आपको बोलूंगा, आप अपडेट कर दीजिएगा। ऋषि वो प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के, पूर्व एसीपी है ऋषि मिश्रा जवाब सुनिए। तमाम किसान आंदोलन इन्होंने शर्तों के साथ में आपको इजाजत दी गई थी ट्रैक्टर रैली करने की। आपको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के मार्फत बुराड़ी ग्राउंड शर्तों का विरोध किया और सारे कंडीशन आप अब कहते अपने आप को उसको हमारे हाथ आप झूठ बोलना छोड़िए, देश को बचाइए मत, देश को अगर आप परमिशन दे तो मैं सवाल पूछूं? अगर आप परमिशन दे तो मैं सवाल पूछूं? ऋषि मिश्रा आइए, उठ के आइए उठ के यहाँ आइए, यहाँ उठ के सवाल पूछ लो। अगर आप परमिशन दे तो सवाल पूछ लूं? पूछिए ना, या शोर मचा रहे हैं? दीप सिंधु कहा, पूछिए। ये आप तय करेंगे? 2 मिनट रुकिए, खामोश रहिए। वेदभूषण साहब एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हितेन के पास जा रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पेशेंस का इस्तेमाल किया है। यदि पेशेंस इस्तेमाल नहीं करती तो ये रेड स्क्वाड से ज्यादा खतरनाक पोजीशन थी। पर 6 फरवरी को ये यही कौन बांध रखा था दिल्ली पुलिस का? दीप सिंधु का स्वागत करने के लिए हाथ कौन बांध रखा था हमारे दिल्ली पुलिस का? मैं भी